फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ मैं उठ गई हूँ। तो सबसे पहला मेरा काम जो होता है, मैं कर्टेन्स हटाती हूँ, बाहर देखती हूँ, हवा बहुत अच्छी चल रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव लाइफ विद रचना। तो सूरज देवता ने दर्शन दे दिए हैं, प्रणाम कर लिया है मैंने। और मैं ना कई बार सोचती हूँ कि सूरज को सुबह उठकर जल चढ़ाया जाए, लेकिन ये मेरे से हो नहीं पाता क्योंकि इसके लिए ना नहाना पड़ेगा जल्दी ही सुबह। और अगर जल्दी सुबह नहा लूँ तो फिर डस्टिंग, साफ़ सफाई, ये सब काम करने में फिर मुझे अच्छा नहीं लगता नहाने के बाद। तो इसलिए ये काम मेरा हो नहीं पाता है, सोचती रह जाती हूँ। और ये देखिए कितने यहाँ, आज ना संडे है, ये संडे का व्लॉग है। तो बहुत बच्चे यहाँ खेलने आते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ फील्ड पड़ा हुआ है पीछे। और सुबह लोग तो अपना करते ही हैं जॉगिंग, रनिंग वगैरह। तो यहाँ पर मैं भी सुबह सुबह थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जाती हूँ। हवा बहुत अच्छी चल रही है तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। और यहाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद अपनी दिनचर्या शुरू करती हूँ। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा मैं भी उसके साथ साथ आगे बढ़ती जाऊँगी और अपने काम करती जाऊँगी। और इसी तरीके से धीरे धीरे मेरा दिन निकलता जाता है शांति से और सुकून से। तो मेरा ना व्लॉगिंग का और मेरे वीडियो का एक मेन पर्पस होता है कि जो भी मेरा वीडियो देखे तो उसे थोड़ी सी शांति का महसूस हो, उसे अच्छा लगे, सुकून लगे। यही मेरा मकसद होता है। ऐसा कोई कंटेंट मैं नहीं लाना चाहती जिससे कि मेंटली कोई डिस्टर्ब हो जाए या फिर उसे कुछ नेगेटिविटी लगे या कुछ अच्छा ना लगे, ऐसा नहीं लाना चाहती। क्योंकि ये खुद मेरे लिए अच्छा है। मैं इन सब चीज़ों से, नेगेटिविटी से दूर रहना चाहती हूँ। बिल्कुल अपना काम करती हूँ शांति से, जो करना है वो करती रहती हूँ। और जैसे मुझे रहना है, जैसे मुझे जीना है, मैं वो सब करती हूँ, खुश रहती हूँ। और यही मैं अपने व्यूअर्स के लिए सोचती हूँ कि जब भी वो मेरा वीडियो देखें तो उनको मन में शांति मिले, उनको अच्छा लगे, उनको ऐसा ना लगे कि टाइम उन्होंने वेस्ट कर दिया। क्योंकि हर कोई बिज़ी है यहाँ पर, और अपने बिज़ी शेड्यूल में जब उसे फ्री टाइम मिलता होगा तब मेरा वीडियो देखता होगा, तो उसे कभी ऐसा ना लगे कि मैंने टाइम को ख़राब कर दिया, 15-20 मिनट मेरे वेस्ट हो गए। यही सोचकर मैं वीडियो बनाती हूँ और अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ इसमें अच्छा ही जाए वीडियो में। तो बस यहाँ पर मेरे दिन की शुरुआत हो गई है और नींबू पानी मैंने यहाँ पी लिया है। इसके बाद फिर बनाऊंगी मैं चाय। तो अभी आ गई थी फिर से मैं बालकनी में, और यहाँ मैंने देखा है कि गमलों में ना कुछ उग रहा है। तो ये जो मैं चिड़ियों के लिए रखती हूँ ना दाना, वो नीचे गिरा देते हैं, तो वही उग रहा था। और ये एक तरह का बाजरा होता है, फॉक्सटेल मिलेट करके बोलते हैं। आप लोगों में से किसी ने पूछा भी था। तो ये मिल जाता है कहीं भी, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, अमेज़ोन पे भी मिल जाएगा। ये चिड़ियों को बहुत पसंद होता है, खास करके स्पैरो को। तो बस मैं आ गई हूँ किचन में और अब बना लेती हूँ मैं चाय यहाँ पर। जब तक चाय बन रही है इधर मैं ये स्लैब को भी क्लीन कर देती हूँ। वैसे मैं रात में पूरा क्लीन करके सोती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सुबह उठती हूँ तो हल्की सी डस्ट हो जाती है, इसलिए क्लीन करना पड़ता है। और ये माइक्रोवेव को भी मैं साफ़ कर रही हूँ। इसमें मैं कुछ भी बनाती नहीं हूँ कभी भी। बेकिंग मुझे बहुत कम पसंद है, या ये कह लीजिए कि मुझे आती ही नहीं है ज़्यादा बेकिंग करनी। बस इसमें रीहीट ही करती हूँ, जो भी चीज़ होती है गर्म करनी होती है, वही इतना ही काम होता है इसमें। तो कई बार क्या होता है, जैसे थोड़ी सी दाल बची या सब्ज़ी बची तो रात में गर्म करती हूँ, और गर्म करते टाइम ना वो इतनी उछल कर पूरा गंदा कर देती है अंदर, तो वही क्लीन करना पड़ता है। और चाय भी रेडी हो गई है, यहाँ पर छान लेती हूँ। चाय मेरी यहाँ बन गई है और अब मैं ये जैगरी का पाउडर डाल देती हूँ। तो किसी ने पूछा था कि आप जैगरी का पाउडर बाद में डालते हैं। हाँ, तो मैं बाद में डालती हूँ। तो कई बार क्या होता है कि अगर आप पहले डाल दो ना तो चाय फट जाती है। वैसे कोई बात नहीं है, कई बार नहीं भी फटती है, लेकिन मैं बाद में ही डालती हूँ, सेफ साइड।
चाय पानी मेरा यहाँ हो गया है। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर बैठकर योगा कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छी हवा चल रही है बाहर ठंडी ठंडी। तो यहाँ बैठूंगी और थोड़ी देर प्राणायाम वगैरह करती हूँ। उसके बाद फिर काम पर लगती हूँ, क्योंकि आज भी ना ये विंडोज साफ करनी है, सारी गंदी हो गई है। हवा चलती है तो बहुत ज़्यादा डस्ट आती। तो योगा का टाइम मैं थोड़ा सा निकाल लेती हूँ, सुबह आधा घंटा या फिर 45 मिनट्स इतना निकाल लेती हूँ, और अच्छा लगता है मुझे थोड़ी देर करके ही। और आजकल क्या है कि वॉक भी मेरी बंद हो गई है। वहाँ तो मैं डेली वॉक करती थी, सिस्टर थी मेरी साथ में, तो बातों का लालच रहता था ज़्यादा, पर इसी बहाने वॉक हो जाती थी। आजकल ऐसा लग रहा है मेरा वेट थोड़ा सा बढ़ गया है। योगा यहाँ मेरा हो गया है और अब लग जाती हूँ अपने डेली रूटीन के कामों में, साफ सफाई, ब्रेकफास्ट, खाना पीना। और लंच में आज मैं लौकी का कोफ्ता बना रही हूँ, तो आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी, मेरा जो तरीका है, मैं जैसे बनाती हूँ। तो चलिए बने रहिएगा पूरे ब्लॉग में और देखते रहिएगा। तो कस लिया है यहाँ जूड़ा अपना और काम पे लग जाती हूँ। तो यहाँ पर ना ये ग्लास विंडो साफ़ करने का काम बहुत ज़्यादा है। जितना ये अच्छी लगती हैं देखने में, बड़ी बड़ी लगी हुई है, लेकिन काम भी उतना ही ज़्यादा है। डेली ही इसमें हाथ लगाना पड़ता है। अगर एक दिन भी साफ़ ना करो तो बहुत ज़्यादा गंदी दिखती है ये। और डेली साफ़ करो तो मेहनत कम होती है, अगर आप छोड़ देते हैं तो फिर और भी ज़्यादा मेहनत लगती है। इसीलिए मैं इसको कर लेती हूँ। एक दो दिन कभी बीच में छूट भी जाता है। तो ये बाहर से मैं कर रही हूँ यहाँ। तो यहाँ ड्राइंग रूम का तो साफ़ हो गया था, फिर मैं अपने रूम में आ गई हूँ। तो ये जो जाली लगी है ये भी गंदी हो जाती है। ये मैंने इस तरह के जो ब्रश आते हैं जाली साफ़ करने के, उससे कर देती हूँ, तो जल्दी ही साफ़ हो जाती है। ये अंदर से करती हूँ फिर बाहर से कर देती हूँ इसको। तो क्लीनिंग तो सारी हो गई थी। इसके बाद मेरी आ गई है हाउस हेल्पर। तो आज जो नेहा आती थी वो नहीं आई है, उसने किसी को भेजा है, वो कुछ दिन की छुट्टी पर गई है। तो सुबह क्लीनिंग डस्टिंग करके अब लग रही है थोड़ी सी भूख, कुछ बना लेती हूँ यहाँ पर। और मैंने निकाला है कंटेनर, तो वो उसमें पोहा मैं सोच रही थी बनाने के लिए, पोहा था नहीं, चिड़वा जो होता है, तो वो मैं निकाल लेती हूँ कंटेनर में। और यहाँ पोहा बनाते बनाते मैं कब सीरियस हो गई पता ही नहीं चला। फिर याद आया कि अरे मुझे तो मुस्कुराना है, और जैसे ही याद आता है तो मैं मुस्कुरा देती हूँ कैमरे के सामने। तो ये आपने अच्छा टिप दिया है कि मुस्कुराते रहा करिए, बीच बीच में ध्यान आ जाता है तब मैं मुस्कुरा देती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने प्याज इसमें डाल दिया है, सारी सब्ज़ी पका लूँगी। तो वही तरीका है, कई बार मैं शेयर कर चुकी हूँ, वही रिपीट होता रहता है। ब्रेकफास्ट में तो वही चीज़ें बनती हैं, 8-10 तरह की चीज़ मैं बनाती हूँ, तो वही रिपीट हो जाती है एक वीक में, 10 दिन में। पर हाँ, जब बच्चे आते हैं तब कुछ थोड़ा सा डिफरेंट भी बनता है, पास्ता भी बनता है, कभी मैगी भी बन जाती है, या पराठा भी कभी बन जाते हैं, और भी चीज़ें बन जाती हैं। तो जब बच्चे आएंगे तो फिर आपको थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा, और किचन में कुछ और भी रेसिपीज़ आपको मैं दूंगी। अभी तो क्या होता है, अकेले में नहीं मन करता कि क्या बनाऊँ अपने लिए, तो बस वही दाल सब्ज़ी बन जाता है, और ब्रेकफास्ट में यही सब रहता है। पोहा होता है, सूजी का उपमा होता है, उत्पम होता है, एक दिन सेवइयाँ होती हैं, दलिया होता है, नमकीन दलिया, और चीला होता है बेसन का, और मूंग दाल का चीला होता है। तो इस तरह से ना 7-8 चीज़ें हो जाती हैं, वही फिर रिपीट कर देती हूँ। तो यहाँ पोहा बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही अच्छा खिला खिला पोहा बना है। आज ना लेमन नहीं था, इसमें लेमन बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी सी मैं शुगर भी डालती हूँ। तो आज मैंने ज़रा सा अमचूर का पाउडर डाल दिया था, बहुत ज़रा सा, और साथ में थोड़ी सी शुगर भी डालती हूँ उसको बैलेंस करने के लिए।
तो राई तो इसमें पड़ती ही है। कई लोग ना सौंफ डालते हैं, तो सौंफ मुझे भी अच्छी लगती है, मेरी मम्मी डालती हैं सौंफ, पर मेरी बेटी ना सौंफ बिल्कुल भी नहीं खाती, एक दाना भी आ जाए तो वो नहीं खाती थी। तो फिर मैं डालना बंद कर दिया था और अब वो मेरी आदत में आ गया है। तो बेल बजी है यहाँ ना। इस टाइम सफाई कर्मचारी जो हमारे हैं सोसाइटी की, वो आते हैं और कचरे का बैग हर घर से ले जाते हैं, हर घर से कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है, हमें कहीं नीचे जाना नहीं पड़ता है फेंकने के लिए। सुबह सुबह एक टाइम है उनका, आ जाते हैं और अपना ले जाते हैं। तो नाश्ता करने के बाद बाकी के जो बचे हुए काम थे वो भी कर लेती हूँ। मैं अपने रूम में आ गई हूँ, तो अभी ये डस्टिंग बची हुई थी, क्योंकि विंडोज़ तो मैंने सारी साफ़ कर दी थी और ये सब बचा हुआ था, तो ये भी मैंने क्लीन कर दिया है, सारी डस्टिंग कर दी है और फिर से अपनी जगह सब सामान लगा दिया है। और ये देखिए आ गई है मेरी प्यारी प्यारी चिड़िया। और बस अब लंच की तैयारी करूँगी, तो नहाने जाने से पहले मैं आधी तैयारी कर देती हूँ लंच की, और बाकी आधी तैयारी मैं बाद में करती हूँ। राइस बाद में चढ़ाती हूँ, कई बार दाल भी बाद में, क्योंकि दाल बनने में बहुत टाइम नहीं लगता है। और हाँ, आप लोगों ने 2 लोगों के लिए क्वांटिटी पूछी थी, तो मैंने कमेंट ना वो आज पढ़ा है। और अब मैं जो शूट करूँगी नेक्स्ट वीडियो, उसमें आपको बता दूँगी। वैसे मुझे लगता है एक मेंबर के लिए 2 टेबल स्पून दाल ठीक रहती होगी और 1 टीस्पून राइस, आई थिंक। वैसे मैं तो ना अंदाज से डालती हूँ, और मेरे साथ तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी शुरू में, कि मैं बहुत क्वांटिटी में चीज़ बना लेती थी शुरू में जब शादी करके आई थी। अब तो पता चल गया है, बहुत साल हो गए हैं तो काम करते करते, अब तो परफेक्ट बनता है, जितनी चाहिए होती है उतनी चीज़ बनती है। बहुत कम, कभी 1-2 चम्मच बच जाती है तो वो डिनर में एडजस्ट हो जाता है। और वेस्ट तो मैं कुछ भी नहीं करती, बिल्कुल भी फेंकती नहीं हूँ, डस्टबिन में कुछ भी नहीं जाता। नहीं तो क्या होता है, जब हम शुरू में आते हैं तो बहुत चीज़ फेंकनी पड़ती है, अंदाज़ ही नहीं होता, क्योंकि हम काम कहाँ करते हैं अपने घर में, अपने पेरेंट्स के यहाँ। सभी ऐसे ही होते हैं, काम तो उतना ही करते हैं जितनी मर्जी हुई कर लिया, नहीं तो बस वहाँ से भाग लिए। स्टडी भी करनी होती है तो इतना टाइम नहीं होता है। और यहाँ देखिए मैंने कोफ्ते की पूरी तैयारी कर ली है, लौकी को घिस लिया था, इसमें बेसन डाला है, सॉल्ट है, और जो भी मसाले डालने हैं आपको डाल सकते हैं। धनिया पाउडर भी डाला है मैंने इसमें, थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर है, और ज़रा सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर इसको फेंट लेना है, इससे ये सॉफ्ट बनते हैं। और लौकी को घिसने के बाद उसका पानी ज़रूर निकाल दीजिए, लेकिन वो फेंकिएगा नहीं, उस पानी को रख लीजिए और ग्रेवी में यूज़ करिए। तो मैं ग्रेवी में डाल देती हूँ। और यहाँ पर ये देखिए मैंने बॉल्स बना ली है, इसके डम्पलिंग जो होते हैं वो बना लिए हैं, कोफ्ते लौकी के। बस इसको अभी मैंने मस्टर्ड ऑयल में तल लेना है, डीप फ्राई कर लेना है। तो ऑयल मैंने उतना ही लिया है जितने में ये यूज़ हो जाए, क्योंकि ग्रेवी भी मैं इसी में बना लूँगी। वैसे थोड़ा तो बचेगा, क्योंकि डीप फ्राई करना है तो थोड़ा तो आपको डालना पड़ेगा ऑयल, बिल्कुल ही कम होगा तो फिर ये अच्छे से सिकेंगे नहीं। और यहाँ पर ये देखिए मैंने फिर सेक लिए हैं कोफ्ते। और हाँ, जिस थाली में या बर्तन में हम कोफ्ते बनाते हैं जिसमें बेसन डालते हैं, तो उसको भी अभी धोने के लिए नहीं रखती हूँ, उसमें जो थोड़ा बहुत बेसन लगा होता है उसको धुल के ग्रेवी में ही डाल देती हूँ। तो उससे होता क्या है, एक तो थोड़ी सी थिक हो जाती है ग्रेवी। तो ये प्याज लहसुन का पेस्ट बना लेती हूँ ग्राइंड करके, और इसी में मैं कोफ्ते की करी बना लूँगी। तो अभी ऑयल ये ज़्यादा है, इसको निकाल देती हूँ। ये अभी गर्म है, एक बार ठंडा होने के बाद फिर दोबारा से मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो अभी ये जो निकाल रही हूँ ये तो वेस्ट ही जाएगा, जितना कढ़ाई में बचेगा उसमें बना लूँगी सब्ज़ी, ग्रेवी इसकी। तो यहाँ ये ऑयल गरम तो था ही, इसमें मैंने जीरा डाल दिया है, खड़े गरम मसाले डाल दिए हैं यहाँ पर सारे, क्योंकि इनका फ्लेवर अच्छा आता है। किसी भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी में खड़े मसाले ज़रूर डालिएगा, गरम मसाले जो होते हैं। वैसे मैं गरम मसाला कम ही डालती हूँ डेली में, पर कुछ भी ग्रेवी का होता है तो उसमें फिर मैं डालती हूँ। और इधर मैं टमाटर भी पीस लेती हूँ। तो कोफ्ते में टमाटर की ग्रेवी अच्छी लगती है, थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा जाता है टमाटर का। और लो फ्लेम पर ही मैं खाना बनाती हूँ ज़्यादातर, तो ये भुनेगा अभी लो फ्लेम पर। तब तक मैंने यहाँ टमाटर भी पीस लिया है और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर थोड़ी देर इनके साथ।
और इनका दाना भी मुझे लाना है, ये सारा खा गई हैं, पूरा फीडर खाली हो गया है। तो अभी मैं लेके आऊँगी, शाम को जाऊँगी तो, क्योंकि इसको फिर से भर दूँगी। तो यहाँ ये प्याज का पेस्ट भुन चुका था। अब इसमें बेसिक मसाले ऐड कर देती हूँ। हल्दी पाउडर है, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और इसे हल्का सा भूनने के बाद टमाटर की जो प्योरी बना रखी है वो इसमें ऐड कर दूँगी और उसे पकने दूँगी जब तक इसमें ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो ढककर लो फ्लेम पर ही पकाऊँगी टमाटर डालने के बाद। तो इसको खोल के देख लेती हूँ। अभी यहाँ पर ये पक चुकी है, अच्छे से मसाला तैयार हो गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब इसमें पानी ऐड कर दूँगी ग्रेवी के लिए। तो ये मैंने डाल दिया है, मिक्सर का जो जार था वो भी धोकर, ये लौकी का पानी रख दिया था मैंने फ्रिज में, वो डाल दिया है। और ये ऊपर से थोड़ा सा पानी और ऐड किया है क्योंकि इसकी थोड़ी पतली ग्रेवी होती है, क्योंकि कोफ्ते डालने के बाद ये थिक हो जाती है। इसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी, तो ये पकते रहेंगे स्लो फ्लेम पर। तो नहाने के बाद मैं सबसे पहले किचन में ही आई हूँ, क्योंकि मैं इसको लो फ्लेम पर रख गई थी और यहाँ अच्छे से बॉईल हो गई थी ग्रेवी। इसमें अभी मुझे कोफ्ते ऐड करने हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव लाइफ विद रचना। तो मेरे यहाँ सारे काम हो गए हैं और नहा के भी मैं आ गई हूँ, हेयर वॉश किए हैं मैंने। और आज ये जो कुर्ता पहना है ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बहुत पसंद है मुझे, क्योंकि इसमें एनिमल्स बने हुए हैं, एनिमल प्रिंट दिया हुआ है, तो मुझे अच्छा लगता है। और कलर भी ग्रीन है, मेरा फेवरेट कलर। तो देखिए कॉटन का ही है। तो अब लंच का टाइम हो रहा है, लौकी का कोफ्ता बन गया है। दाल तो मैंने आज नहीं बनाई है, क्योंकि कोफ्ते के संग अगर दाल नहीं है तो भी चलता है। राइस बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने राइस बनाया है। रोटी की जरूरत होगी तो रोटी एक एक सेक लूंगी, साथ में दही है, सैलेड होगा। तो चलिए लंच की थाली लगा लेती हूँ अब, तो किचन में चलती। तो यहाँ खोलकर मैं देख लेती हूँ, ग्रेवी तैयार है और इसमें अब मैं मिला दूंगी ये जो कोफ्ते सेक डाल देती हूँ और इसको बस 2 मिनट के लिए और पकने दूंगी। तो कोफ्ते ग्रेवी में डालने के बाद ज़्यादा नहीं पकाना होता है, नहीं तो ये जो सॉफ्ट बने हुए हैं ये फिर से टाइट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो बेसन होता है वो पकने लगता है उसमें ग्रेवी में। तो यहाँ मैं चपाती भी सेक रही हूँ। पहले मैंने सोचा था राइस ही खा लूँगी, लेकिन फिर लगा कि चलो बना लेती हूँ 2 चपाती। कोफ्ता है, रोटी भी दाल तो नहीं बनाई है। हाँ, पुरानी हटा दिए सब। बहुत अच्छी है प्लेट, तो बहुत ही बढ़िया प्लेट तो सही है। वो सब्जी कल की है। उल्टा ले लिया, बाद में ध्यान दिया। इसलिए निकाला नहीं तो कोफ्ता की मर्जी है। जहाँ कमाती है वहाँ के। नीचे वाली में कहीं ये तो दीदी अपनी थाली यहाँ पर लगा कर ले गई है और यहाँ मैं अपनी थाली लगा रही हूँ। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं ना कभी भी ये कैमरे के लिए नहीं, ये जब कैमरा नहीं होता है सामने तब भी मेरी थाली लंच की इसी तरह से लगती है, प्रॉपर होती है। और थोड़ा सा अच्छे से लगा के ही मैं खाना खाती हूँ,
क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और ऐसे नहीं है कि जल्दी जल्दी कुछ भी ले लिया, किसी भी प्लेट में ले लिया या बड़े बर्तन में खा लिया, वैसा मैं नहीं करती, कभी भी नहीं करती। कुत्ता चोरी होता है। गद्दा भी तो रखेगी उसी में। चावल ले लिए? तो यहाँ हम दोनों खाना खा रहे हैं और एक कमेंट आया था आप लोगों का कि आप अपनी ननद के साथ बैठती क्यों नहीं हैं। तो ऐसा कमेंट आपने क्यों किया पता नहीं। मैं बैठती हूँ और देखिए ऐसा है, घर में वो काम करती हैं, वर्किंग हैं, सारे दिन वो काम करती हैं ऑफिस का। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि मैं हर समय उनके साथ रहूं। और जब भी होता है बैठने का, बैठते हैं। संडे का दिन था तो बैठी थी, उनको भी आज काम नहीं था। वैसे वो सारे दिन काम करती हैं और टूर पर भी जाती रहती हैं, मीटिंग के लिए निकल जाती हैं कई बार, तो कई बार घर में नहीं भी होती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं उनके साथ नहीं बैठती हूँ। और जब भी हमें कहीं बाहर जाना है तो उनके साथ ही जाती हूँ। आपने देखा होगा उस दिन गाड़ी का जब मैंने दिखाया था क्रैक हो गई है, तब भी हम साथ गए, सब्ज़ी लेने हम साथ जाते हैं। तो साथ ही रहते हैं, बात भी करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं कैमरे में उनको नहीं लेती हूँ क्योंकि हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है। और पहले भी बताया कि ये चैनल मेरा है, व्लॉगिंग चैनल, तो मैं ही अपने आप को दिखाती हूँ ज़्यादा। तो बस यही बात है और कोई भी बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं उनसे बात नहीं करती हूँ या बैठती नहीं हूँ। तो यहाँ मैं आ गई थी अपने रूम में और अब मैं करूँगी रेस्ट। तो देखिए टाइम कितना हो रहा है, 2:20 यहाँ हो रहे हैं दिन के, दोपहर के। तो अब मैं आराम करूँगी, फिर आपको शाम को मिलूँगी थोड़ी देर बाद। तो ये है शाम का टाइम, आ गई थी मैं फिर से किचन में। ये बर्तन धो के रख जाती है शाम को, वो लगाऊंगी अभी जगह पर। और कुछ बॉटल्स रखी हुई थी पानी की, भर के रख देती हूँ। तो शाम को तो काम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है, थोड़ा बहुत जो दिखता है वो मैं कर लेती हूँ। और एक रोटी बना लूँगी। डिनर के टाइम कोफ्ते रखे हुए हैं। तो अभी तो मैं यहाँ पर वाटरमेलन काट रही हूँ। तो वाटरमेलन को काटने का ये तरीका भी बहुत अच्छा है। इसमें क्या है कि जो इसका छिलका होता है वो नहीं छीलना होता है, पीसीज ये निकल आते हैं इस तरह से, और बस खा लीजिए जैसे हम बचपन में खाते थे ना। मुझे याद है मेरे पापा काट के हम लोगों को देते थे, बड़ा बड़ा पीस देते थे और खाते थे हम लोग बैठ के। तो सुबह से चलते चलते आ गई हूँ वीडियो के एंड पर, और अब मैं मिलूँगी आपको कल के वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।